स्वागत है एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। आज हम फ्रेंड्स जीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड आज की वीडियो में आप सभी के लिए जीके की मैराथन की वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा को देखते हुए। अगर हम बात करें अपने पहले क्वेश्चन की तो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा। तो देखिए सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वह बुध है, तो इसका सही आंसर बुध होने वाला है। चलिए अगर हम अपने दूसरे प्रश्न की बात करें तो भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और वह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है काजीरंगा अभ्यारण्य जो असम में स्थित है। तो अगर तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है। देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने पर सूर्य ग्रहण लग जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा को मद्देनजर देखते हुए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। तो हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र का आकार जो है वो पृथ्वी जितना बड़ा है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होने वाला है अफ्रीका। अफ्रीका से यह तीनों रेखाएं गुजरती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है। तो देखिए जो सुएज नहर है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। अगर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, विश्व की सबसे गहरी खाई द मारियान ट्रेंच कहाँ अवस्थित है। तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। यह प्रश्न काफ़ी बार बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं। तो देखिए यह दोनों उद्यान कर्नाटक में स्थित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त हैं। देखिए इसका सही आंसर है कुल सदस्यों का 1/3वां भाग हर साल सदन से बाहर हो जाते हैं, मतलब अपने जो सदस्यता है उससे पूरा कार्यकाल समाप्त कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु है वह 25 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है। तो देखिए जो राज्यसभा का सदस्य है उसकी न्यूनतम आयु 30 साल रखी गई है। लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे देता है। तो देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष है वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। तो स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जो पहले अध्यक्ष थे वह थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। चलिए अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। तो भारत की संसद के 3 अंग क्या हैं। तो देखिए भारत की संसद के जो 3 अंग हैं वह हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यह भारत की संसद के 3 विभिन्न अंग हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वह इसकी अध्यक्षता करता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए। तो देखिए राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कम से कम 6 महीने के अंदर भर देना चाहिए, यह इसका नियम है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो इसका सही आंसर राज्यपाल होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो
एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हटाने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका जो सही आंसर है वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। चलिए बात करते हैं 20वें प्रश्न की। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उस तक रहता है। तो यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष या जो भी इन दोनों में पहले होगा उसके समाप्त आते ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, किसी भी योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान है? तो देखिए, पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 51 जो का है वह आपको मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देता है, अनुच्छेद 51 का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 धन विधेयकों से संबंधित है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो जो 42वां संशोधन है संविधान का, उसको भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट को कौन तय करता है? तो इसको तय करती है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी रेट को तय करती है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो देखिए, नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया को दान किया जाता है। कॉर्निया से ही आपको दिखाई पड़ता है, तो इसे दान कर दिया जाता है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए, सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज कहलाती है। स्टेपेज सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर में। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? देखिए, सूर्य से जो सबसे अधिक गैस निकलती है वह निकलती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं और वह क्या कहलाता है? देखिए, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर रहता है उसको हम स्पर्श कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। अगर बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए, अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। यहाँ से नर्मदा नदी निकली है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? देखिए, भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था।
अगर बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की, तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है तो इनको काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। अगर बात करते हैं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी, तो देखिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी गई थी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दो, उनका नाम था रोज मिलियन बैथ्यू। रोज मिलियन बैथ्यू यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो देखिए पोलो खेलते समय भारतीय जो बादशाह थे वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के शासक थे, उनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने ही गुलाम वंश की नींव भारत में रखी थी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, तो किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा गया? तो देखिए उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा? तो देखिए मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग होती है त्वचा। त्वचा में कोई भी प्रकार की बीमारी जल्दी हो जाती तो यह सबसे संवेदनशील अंग कहलाती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा। देखिए जो यह मैराथन का वीडियो आज आया है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जीके के बहुत सारे एग्जामों में इससे प्रश्न आते हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों को और जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जामों की, तो उनको शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।